जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मनरेगा का नाम बदले जाने पर सियासत अब शुरू हो चुकी है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि जब किसी संस्था का नाम बदला जाता है तो उसको नए सिरे से सब कुछ बदलने की प्रक्रिया में संसाधनों का दुरुपयोग होता है। प्रियंका गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी के नाम पर यह योजना थी और अब इसका नाम क्यों बदला जा रहा है ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है। मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया है। प्रियंका ने केंद्र के फैसले को बताया समझ से परे। महात्मा गांधी जी का नाम है सबसे पहले, और दूसरा जब भी रीनेम करते हैं तो सरकार की जो रिसोर्सेज हैं ये मतलब उसमें फिर से व्यर्थ होती हैं, क्योंकि हर चीज़ को रीनेम करना है, सारे ऑफिस रीनेम करने हैं, सारी जो स्टेशनरी है सब कुछ करना पड़ता है, तो एक बड़ी एक्सरसाइज होती है जिसमें पैसे भी लगते हैं। तो खामखा करने का मुझे समझ में नहीं आया क्या फ़ायदा। और अब आपको सुनाते हैं कि मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा है। हाँ, मैंने देखा प्रियंका जी ने बोला उसको कि गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं। बापू नाम तो बहुत लोगों का बिहार में होता, वहाँ पे गुजरात में होता, तो जो है इसको लेके है मतलब ये कुछ ऐसे कदम है जिनकी जरूरत नहीं है। जो लोग दूसरे का नाम भी चुरा लेते हैं वो लोग इसकी बात करते हैं। बापू हमारे लिए बापू हैं और वो है महात्मा गांधी। अब ये पता नहीं इस तरह की बातें क्यों करते हैं, मेरी समझ के बाहर है, लेकिन इस देश में जब भी संसद में खड़ा होकर कोई बापू कहेगा तो मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। प्रियंका गांधी करेंगे नाम बदलना इस सरकार की फितरत हो गई और कुछ काम नहीं कर कई पाएंगे। ऐसे बदलाव करने पड़ते हैं जिससे और भी ज्यादा सम्मान बढ़ाया जा सके। हमारा उद्देश्य लोगों को सुविधाएं बढ़ाने में है, हमारा उद्देश्य लोगों की इनकम बढ़ाने में है, हमारा उद्देश्य हर तरह से सम्मान हो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के समक्ष नतमस्तक हो जाऊं। हम क्या मांग कर रहे थे? मनरेगा के बारे में जो पूरा संघर्ष है क्या मांग रहा था? मैंडेज बढ़ाने की बात कर रहा था, वेजेस और बेहतर हों अक्रॉस इंडिया उसकी बात हो रही थी। अर्बन स्फीयर में भी इसी तरह की योजना लाई जाए। आपने उसकी आत्मा को, मनरेगा की आत्मा को मार दिया मतलब, और अब आपसे उम्मीद थी कि आप उस आत्मा को मारने के बारे में कुछ बेहतर सोचेंगे, और आप क्या कर रहे हैं? नाम बदल रहे हैं। सबसे लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट को पकड़ के लटक जाते हैं। मतलब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा एडवाइजर कौन है, किनकी सुन रहे हैं प्रधानमंत्री जी? पूज्य बापू योजना कहने से कर दीजिए ना कि बेरोजगार मुक्त देश हो गया, बेरोजगारी की कोई बात ही नहीं करेगा। मतलब देयर शुड बी सम रैशनल। कमाल के। दरअसल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने कई बड़े फैसले किए हैं। उनमें 2 बड़े फैसले चर्चा में हैं, जिसमें पहला फैसला है जनगणना 2026 से जुड़ा है, जिसके लिए बजट की मंजूरी मिल चुकी है। कुल 11,718 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिसमें पहली बार डिजिटल जनगणना का जिक्र है। ये जनगणना अप्रैल 2026 से लेकर मार्च 2027 तक 2 फेज में होगी और इस बड़े काम में 30 लाख कर्मचारी जुटेंगे। इसके अलावा दूसरा बड़ा फैसला यूपीए सरकार की लोकप्रिय योजना मनरेगा के नाम बदलने का है, जो अब पूज्य बापू रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले मनरेगा के बजट को भी कम करने पर राजनीति हो रही थी, और अब ये नया फैसला। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ब्रीफ में याद दिलाते कि मनरेगा योजना क्या है। दरअसल देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत ही खास ये योजना है। इसका मकसद ग्रामीण परिवारों को आजीविका यानी कि रोजी रोटी की गारंटी देना है।
इस योजना के तहत सरकार हर वित्त वर्ष में हर परिवार को कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देती है। इसमें न्यूनतम मजदूरी भी फिक्स होती है। आपको बता दें कि ये मनमोहन सरकार की सुपरहिट योजना थी, जिसे 2009 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी का बड़ा आधार भी माना गया था। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद से कांग्रेस इस पर फोकस कम करने का आरोप लगाती रही है और उसकी वजह है मनरेगा के बजट में की जाने वाली कटौती। लेकिन आंकड़े कुछ और ही गवाही देते हैं। दरअसल मनरेगा के लिए वित्तीय वर्ष 2024 से 25 और 2025 से 26 में आपको बता दें कि 86,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जो योजना के शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। हाँ, ये बात जरूर है कि मनरेगा के जॉब कार्ड में कमी की जा रही है। केंद्र सरकार भी कह रही है मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार देने का विकल्प लगातार कम होता जा रहा है। ये बात लोकसभा में खुद सरकार की ओर से एक प्रश्न के जवाब में कही गई। दरअसल सरकार ने बताया कि 10 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच 16.31 लाख मजदूरों के नाम हटाए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया कि बड़ी संख्या में हटाए गए नामों की वजह ई-केवाईसी लागू करना नहीं है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि जॉब कार्ड मुख्य रूप से फर्जी या फिर डुप्लीकेट पाए जाने, परिवार के गांव छोड़कर कहीं और बसने, ग्राम पंचायत के शहरी क्षेत्र घोषित होने या फिर जॉब कार्ड धारक की मृत्यु जैसी वजहों से हटाए जाते हैं। अब सरकार के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025 से 26 में 5 दिसंबर तक कुल आपको बता दें कि 54.02 लाख जॉब कार्ड हटाए गए हैं, जबकि 118.57 लाख नए मजदूर योजना से जुड़े हैं। यानी योजना में नए रजिस्ट्रेशन हटाए गए नामों से कहीं ज्यादा है।